दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी बहुत ही सक्रियता के साथ उतर चुके हैं। कुछ दिनों की गैप जरूर इन्होंने दिया था और उस गैप का जो मुख्य वजह था वो ये था कि राहुल गांधी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, कुछ इन्फेक्शंस वगैरह और थोड़ा फीवर चल रहा था और डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी थी। इसलिए वो कुछ दिन के लिए आराम कर रहे थे और चुनाव से वो एक तरीके से थोड़ा दूर थे। और उस बीच में बहुत सारे लोग इस चीज़ का चर्चा करने लग गए थे कि जो राहुल गांधी है वो इस चुनाव से हट चुके हैं, कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को या फिर अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से फ्री पास दे रहे हैं कि ले जाएं ये लोग। मतलब कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ने जा रही है और वो आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता खोल रही है। लेकिन ये सब चीज़ें गलत थी, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर से दोबारा से दिल्ली के चुनाव में आ चुके हैं और चुनाव मैदान में दोबारा आते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और ऊर्जा का संचार किया है। आपको पता है कि जो पहली सभा हुई थी वो सीलमपुर में हुई थी और उसके बाद जैसे ही जब दूसरी बार इस गैप के बाद जब दूसरी बार दिल्ली के चुनाव में सक्रिय हुए हैं तो राहुल गांधी ने ओखला में और पड़पड़गंज में 2 जनसभाएं की है और लोगों को संबोधित किया है। और इससे भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन जनसभाओं में राहुल गांधी ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल को, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन इन 2 जनसभाओं के अलावा जो एक तीसरा और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ जो राहुल गांधी ने काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दिल्ली का जो नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वो आज के समय में एक हॉटेस्ट सीट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई सामान्य लोग नहीं हैं। ये जो दोनों हैं वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जबकि दूसरी तरफ शीला दीक्षित जी के बेटे हैं संदीप दीक्षित जी। तो नई दिल्ली विधानसभा जो सीट है वो एक काफ़ी हॉटेस्ट सीट बना हुआ है दिल्ली के चुनाव में। और राहुल गांधी जब एक गैप के बाद वापस से चुनाव मैदान में उतरे तो वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में गए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कोई जनसभा नहीं किया, कोई बहुत बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया, बल्कि वो वहाँ पर जा कर के उस क्षेत्र के लोगों से 1 to 1 मिले और बात की। भाषण देने के बजाय उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल हैं वहाँ के उस विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बात करी, उनकी समस्याओं को सुना, समझा, जाना और उसका सॉल्यूशन देने का आश्वासन किया। दूसरा जो चीज़ किया राहुल गांधी ने वो वाल्मीकि मंदिर में गए और वाल्मीकि मंदिर में जा कर के वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ अर्चना वगैरह की। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर जो दलित वोट्स हैं उसको अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश की है यहाँ पर राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से संविधान की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हक और सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो देश का जो दलित समाज है वो ऑटोमेटिकली जो है राहुल गांधी के साथ कनेक्ट हो गया है। और जब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं, उस क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। और अरविंद केजरीवाल के सामने जो चुनौती है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो और अधिक बढ़ जाएगा। मतलब कि राहुल गांधी ने यहाँ पर साइलेंटली जो है, बिना कोई भाषण दिए, बिना कोई रैली निकाले, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से अरविंद केजरीवाल के मुश्किलों को कई गुना अधिक
बढ़ा दिया है, क्योंकि देश का दलित समाज राहुल गांधी से इस वक्त में एक जुड़ाव, एक कनेक्शन महसूस कर रहा है और उसको और मजबूती प्रदान की है राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में जा कर के। दूसरी चीज़, जब इन्होंने जनसभा किया, ओखला के अंदर जनसभा किया और जो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जनसभा किया, तो इन दोनों ही जगहों से राहुल गांधी ने सीधे तौर पर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है, बल्कि जो मनीष सिसोदिया हैं उनको भी निशाने पर लिया है। और राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही है अपनी जनसभाओं में जा कर के, और जो अरविंद केजरीवाल हैं एक तरीके से उनके ऊपर पहली बार इतना सीधा हमला किया है और इतना तीखे तरीके से हमला किया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि आप याद कीजिए उस समय को जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो क्या बोलते थे कि हम देश में एक नई तरीके की राजनीति लेकर के आए हैं, हम देश में एक नई तरीके की राजनीति करेंगे। और शुरुआत में जब आए थे राजनीति में केजरीवाल साहब, तो आप याद कीजिए उस समय कि किस तरीके से मफलर बांधते थे, छोटी गाड़ी में चलते थे, बात बात पर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते थे, बिजली के पोल पर चढ़ गए थे। राहुल गांधी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। लेकिन आज के जो केजरीवाल हैं उन्होंने राजनीति में तो कुछ बदला नहीं, लेकिन खुद ज़रूर बदल गए। बोलते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज के समय में कितनी सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, बड़ी गाड़ी में चलते हैं, शीश महल में रहते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं। इस बात का भी जिक्र किया राहुल गांधी जी ने। इतना ही नहीं, शीश महल का मुद्दा बीजेपी के लोगों ने भी काफ़ी उठाया है। एक समय में केजरीवाल साहब लोकपाल की बात करते थे, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे, और आज खुद जो पूरी की पूरी पार्टी है वो शराब नीति घोटाले को लेकर के जेल में जा चुकी है। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया। दिल्ली में जब हिंसा हुई, जब अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंसा की गई, केजरीवाल साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। जब गरीबों को केजरीवाल की ज़रूरत थी तो केजरीवाल साहब गरीबों से मिलने के लिए नहीं आए, केजरीवाल साहब दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल हैं, बहुत बड़ा हमला किया यहाँ पर राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को देख करके डर से कांपने लगते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात राहुल जी ने यहाँ पर कह दिया कि मैंने सुना है कि आजकल अरविंद केजरीवाल साहब खुद को ही सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं और खुद को बहुत ही कट्टर ईमानदार बताते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। खुद को सर्टिफिकेट वही लोग देते हैं जो कि बेईमान होते हैं। और यहाँ पर केजरीवाल साहब जनता से सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि खुद को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं ही इस देश का सबसे कट्टर ईमानदार नेता हूँ और मैं ही इस देश का भला कर सकता हूँ। ये बात भी आज राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के कही। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। इसके अलावा जो तमाम जो समस्याएं हैं दिल्ली में, जिसके लिए लोग केजरीवाल को आरोपी मानते हैं, मसलन दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है और जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर के, जिसको कि हम लोग रोज़ यहाँ दिल्ली में फेस करते हैं कि यहाँ की जो क्वालिटी है पानी का वो किस तरीके से कम हो चुका है, उस पर भी। और तमाम जो रोज़गार है, महंगाई है, या और जितने भी जो समकालीन मुद्दे हैं राजनीति में, उन सभी का जिक्र राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में किया है। और मनीष सिसोदिया को लेकर के मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है, जिसके कि विधायक हुआ करते थे मनीष सिसोदिया, उनको वहाँ से हटा करके और जंगपुरा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मनीष सिसोदिया को लेकर के भी एक लाइन बोली
कि चूंकि मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भगा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया हैं वो शराब घोटाले के मेन आर्किटेक्ट थे, मुख्य जो शिल्पकार थे शराब घोटाले की दिल्ली में, वो मनीष सिसोदिया ही थे। और जो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मनीष सिसोदिया की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उन बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ पर कोई नेगी साहब, उनसे बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली थी। और लास्ट जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही कम मार्जिन से मनीष सिसोदिया जीते थे। और इस बार अगर पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते तो इनके हारने की संभावना थी। तो उसी हार को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने इनको पड़पड़गंज से हटा करके और जंगपुरा भेज दिया। तो राहुल गांधी ने मनीष सिसोदिया को भी एक तरीके से लपेट दिया। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं दरअसल, जो कि अब खुल्लम खुल्ला जो है ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी एक पोस्टर को रिलीज़ करके। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज़ किया था, और उस पोस्टर में उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। और इस पोस्टर में कई सारे नेताओं की तस्वीरें बनाई गई हैं, और इसमें आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं, और तीसरे नंबर पर इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को रखा है। ये जो पोस्टर रिलीज़ किया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, इससे जो है पानी सर से ऊपर चढ़ा गया है, और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। जब राहुल गांधी ने इस तरीके से सीधे तौर पर हमला किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर और मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो केजरीवाल साहब जो हैं थोड़े से बौखला गए, और उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उस पर कमेंट लिखा है। दरअसल जो कांपने वाली बात है उसी ट्वीट के पर लिखा है, और जो राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल कांप जाते हैं, तो इसी को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुछ बातें लिखी हैं, उसको यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे अरविंद केजरीवाल कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार, ये राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर है। ये जो ट्वीट है दरअसल अरविंद केजरीवाल का, और ये अरविंद केजरीवाल की अंदर की जो बेचैनी है, जो बौखलाहट है, उसको दर्शाता है। क्योंकि अगर नेशनल हेराल्ड जैसा कोई केस है, अगर उस केस में जान है, इस देश की जो जांच एजेंसियां उन्होंने 50-55 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ किया, सोनिया गांधी से पूछताछ किया, बावजूद इसके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल सकें। तो ये जो सवाल है ये केजरीवाल जी को कायदे से पूछना चाहिए मोदी जी से कि मोदी जी आप हम ही को जेल में डाल रहे हैं, आप राहुल गांधी को जेल में क्यों नहीं डालते? आप सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को जेल में क्यों नहीं डालते? तो ये सवाल यहाँ पर केजरीवाल साहब राहुल गांधी से क्यों पूछ रहे हैं? राहुल गांधी को क्या पता? वो तो यही कहेंगे कि मैं तो ईमानदार हूँ, अगर मैं सच में दोषी हूँ या आरोपी हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, तो मोदी जी हमको जेल में डाल दें। तो ये सवाल कायदे से अरविंद केजरीवाल को मोदी जी से पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल जो है ये राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, ये कैसे बताएंगे कि मैं क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? ये तो सरकार बताएगी, जिसके पास शासन व्यवस्था है वो बताएंगे। तो दरअसल ये सब जो चीज़ें हैं वो अरविंद केजरीवाल की जो एक अंदर में जो उनका एक बेचैनी आप देख सकते हैं। अगर आप कोई उनका इंटरव्यू भी देख रहे हैं तो उनके चेहरे पर, उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ ये झलक जा रहा है कि उनके अंदर एक बेचैनी है, कि सत्ता गंवाने की बेचैनी। क्योंकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है
वो अरविंद केजरीवाल के जीवन का मुझे लगता है कि अब तक का सबसे कठिन चुनाव है। और इस पर अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है वो टिकी हुई है, क्योंकि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं, दिल्ली की सत्ता अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकलती है, तो यकीन मानिए पंजाब भी इनके हाथ से निकल जाएगा और इनकी पूरी की पूरी राजनीति जो है वो हाशिए पर चली जाएगी। और ये इस चीज़ को अरविंद केजरीवाल जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए वो एकदम जी जान से करो एंड मरो वाली स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के चुनाव को लेकर के हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जो है, वो इनके बेचैनी को, इनके परेशानी को और अधिक बढ़ा रही है। देखते जाइए कि 5 फरवरी तक इस देश में और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें होती है और 8 फरवरी को किस तरीके के नतीजे आते हैं। ये भी बहुत ही दिलचस्प होंगे और देखने वाले होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।